आए हैं गौड़ा मार्ग स्थित श्री प्रकाश कॉन्वेंट स्कूल में, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सामने श्री महाराज रुद्रगिरी जी हैं, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। तो मैं सर्वप्रथम मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं। महाराज जी से कुछ दो चार अपने HB न्यूज चैनल से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। महाराज जी, सर्वप्रथम मेरा जो प्रश्न रहेगा, आज के समय में धर्म का क्या पालन कैसे किया जाए? जो धर्म का पालन है हम कैसे करें? कलयुग चल रहा है, कलयुग में हम धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? देखिए, धर्म का अर्थ होता है धारणात एति धर्म, जिससे हम अपने जीवन के जो आवश्यक कार्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा करें। वो दायरे में हो, प्रकृति के अनुसार हो, किसी का अहित करने का नहीं हो। ये सनातन को ही एक धर्म कहा गया है, बाकी और संसार में कोई धर्म नहीं है। बाकी और मत हो सकते हैं, माने अपने अपने विचार हो सकते हैं। सनातन जिससे प्रकृति चल रही वो नियम है, रूल ऑफ नेचर। तो उसके नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हम जैसे रह सकते हैं, वही धर्म है। कलयुग तो देखिए कुछ ऐसे जा रहा है, पर हम एक प्रश्न और लेकर के आएंगे। संसार की समस्याओं से हम कैसे मुक्ति पाए? हम संसार की समस्याएं एक अलग चीज है जी, और प्रकृति का नियम एक शाश्वत चीज है। प्रकृति के नियम के हिसाब से कैसे रहा जाए, वो हमें अपने ग्रंथों से मिलता है, अपने संतों से मिलता है, ज्ञानी पुरुषों से मिलता है, महापुरुषों से मिलता है। उनके अनुसार हमें रहना चाहिए। महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है भगवान के शरण रहना, भगवान की भक्ति करना। अच्छा महाराज जी, देखा जाता है जैसे तमाम भागवतें होती हैं, बड़े बड़े जो भागवत करते हैं, तो देखा जाता है कि आपकी भागवत में कुछ अलग ही होता है। जैसे कि कोई भजन चल जाए तो भजन को लेकर देखा जाता है कि डांस वगैरह जैसे करती है कुछ महिलाएं, तो उसको लेकर आपकी यह प्रतिबंध रहता है, उसका कारण क्या है? देखिए, भागवत एक मुक्ति का मार्ग है, और मुक्ति के मार्ग में अपने आप को मैं तक को भी नहीं रखा जाता है। केवल जो परमात्मा है, केवल वही शेष रहता है। तो फालतू चीजों को तो फालतू कहा जाता है ना। सर, कलयुग में हम मन को एकाग्र कैसे करें और इसकी भक्ति कैसे पाएं? हम मन को एकाग्र करने के लिए धर्म पूर्वक रहना, प्रभु के शरणापन्न रहना, ये सबसे बड़ा हुआ है। एक प्रश्न और करूंगा, भागवत कथा सुनने का वास्तविक फल क्या है? ये प्रश्न और आपसे। भागवत कथा सुनने का वास्तविक फल है, इसमें जो सुनने वाले की इच्छा होती है उसको ठाकुर जी पूरा करते हैं। जैसे किसी के संतान की इच्छा है, अगर वो नियम से भागवत कथा सुने तो उसको संतान की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रीमद् भागवत कथा के बारे में अपनी ओर से क्या कहना चाहते हैं हमारे HB न्यूज चैनल के लिए? श्रीमद् भागवत कथा के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कलयुग में नारद जी ने व्यास जी को यही कहा था कि नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब परेशान बैठे हैं कि समाज का कल्याण कैसे हो, तो मैंने ज्ञान के रास्ते बताए, कोई सुधार नहीं हो रहा। मैंने कर्मकांड का रास्ता बताया, कोई सुधार नहीं हो रहा। तो यहाँ नारद जी कहते हैं कि भक्ति युक्त ज्ञान हो, भक्ति युक्त कर्म हो, माने प्रभु को समर्पित ज्ञान हो, प्रभु को समर्पित कर्म हो, तो कल्याण हो जाएगा। एक प्रश्न और रहेगा, माता पीताम्बरी बांग्लामुखी आप साधना करते हैं, तो क्या हर व्यक्ति ये साधना कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं उसके क्या तरीके हैं? गृहस्थ के लिए तरीका दूसरा है जी, वो अनुष्ठान कर सकता है कभी जी। और इसमें मुख्य बात होती है माता पीताम्बरा की में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन जी। तो अखंड ब्रह्मचर्य में मन से, वचन से, शरीर से, सब तरह से ब्रह्मचर्य का अक्षर से कठोरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक पालन करके कोई भी कर सकता है।